हाय आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेल ऑपरेटर। अब डेल ऑपरेटर की एक बात बता दूं मैं आपको, आई होप आपने पेपर वन में इसको सुना होगा। आई होप। डेल ऑपरेटर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टीज सारी रट्टा मारनी है? आंसर है नहीं। क्या सारी की सारी प्रॉपर्टीज काम में आती है? आंसर है नहीं। तो क्यों करा रहे हो भाई? कोई भी पूछ सकता है, सर करा क्यों रहे हो? अरे भाई टीचर हैं हम, अपने तरफ से करा देंगे, बट साथ में मैंने आपको बता भी दिया। बट क्या सारी प्रॉपर्टीज यूजलेस है? नहीं। तो सर कौन सी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेल ऑपरेटर होता क्या है? वो जमाना गया जब हम सिंपल डेरिवेटिव निकालते थे डी बाय डी एक्स या डी बाय डी वाई। ओके, गया वो जमाना, डी बाय डी टी। ओके, यहां पर हम थ्री डायमेंशनल चीजों से डील करते हैं। ओके, तीन डायमेंशन तो कॉमन है, ग्रेजुएशन में कॉमन सी बात है। कोई आई कैप में चेंज हो रही होगी क्वांटिटी, साथ में या तो मैं कह सकता हूँ आई जे के कैप में कोई क्वांटिटी चेंज हो रही होगी, या फिर उसको कभी कभी किस बुक में ऐसे भी लिखते हैं एक्स वाई जेड के अक्रॉस क्वांटिटीज चेंज हो रही होंगी साइमल्टेनियसली। तो जो भी डेरिवेटिव लगते हैं वो थ्री डायमेंशनल लगते हैं, यानी कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप। और अगर आपको याद हो, इसी को हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसी को हम? डेल ऑपरेटर। ये उसका सिंबल है। मतलब क्या है? मतलब बार बार मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? बार बार मैथ्स में भी ये चीजें 100 बार होती हैं, वेक्टर कैलकुलस में, फिजिक्स में भी होती हैं। तो बार बार ये लिखने के बजाय सिर्फ मैं ये लिख दूंगा। अभी मुझे समझो कोई फंक्शन टी है, उस पर पूरा उसको डेरिवेटिव लगाना है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये लिखने के बजाय मैं सिर्फ ये लिख दूंगा, तो वही मतलब उसका आके बनेगा। ठीक है। अभी यहां पर बात है, कुछ लोग इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर को टी के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये नैनो का फोटो उस वजह से ही लगाया है। कभी कभी ना जो चीजें आप बोल रहे हो वो मैटर करती हैं। एग्जाम्पल तौर पे नैनो कार बहुत बढ़िया कार थी, बहुत ज्यादा अच्छी, बजट में हर कॉमन आदमी खरीद सकता है। बट बात क्या हुई, लोग इसको ब्रांडिंग इसकी जो हो गई वो हो गई थी सस्ती कार। चीप वर्ड सब बोलते थे बहुत चीप कार है। चीप का हिंदी ट्रांसलेशन क्या हुआ? सस्ती। अब सस्ती मतलब लोगों को लगने लगा मतलब खराब होगी। ओके, सस्ती कार, चीप कार, अरे मतलब गरीबों की कार। तो कार बंद हो गई। वो आपको पता होगा टाटा नैनो का फेलियर यही था, और कुछ भी खराब नहीं थी कार में। तो उसी वजह से जो फिजिसिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा सीरियस जाएंगे भी नहीं स्टडी करने, बट जो फिजिसिस्ट हैं, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, जिनको फिजिक्स में आगे बढ़ना है, सो अभी से ही इसको क्या बोलेंगे हम? डेल ऑपरेटर एक्ट्स ऑन टी। वर्ड क्या यूज करेंगे? एक्ट्स ऑन टी। अगर आप इंटरनेशनल बुक्स पढ़ोगे तो वहां पर ये चीजें अच्छे से लिखी हुई हैं, तभी नैनो कार का फोटो लेके इतना डिटेल गया हूं, नहीं तो सिंपली डेल मल्टीप्लाई बाय टी भी बोलते हैं काफी लोग। तो मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। क्या है ये? एक ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर काम करता है, एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन टी। ठीक है। अभी इस ऑपरेटर की यहां पर बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। यहां पर देखो, एक चीज अज्यूम्ड है कि आपने एटलीस्ट कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट सुना है। ओके, सुना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, ये बोनस है, ये वाला पूरा 15-20 वीडियोस बोनस हैं। तो जस्ट अज्यूम्ड है कि आपने सुना है। ओके, बाकी सब चीजें तो मैं यहाँ पर कराऊंगा ही। सो अगर मेरे पास एक ऑर्डिनरी वेक्टर है, कोई भी नॉर्मल वेक्टर, उसको मैं तीन तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एक होता है डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी होता है दो वेक्टर्स का। तीसरा होता है अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। समझो मेरे पास एक वेक्टर ए था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एक स्केलर है, तो मेरे पास वेक्टर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए। ओके, सो तीन तरीके हैं मेरे पास एक ऑर्डिनरी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के। तो उसी तरीके से मेरे पास तीन तरीके हैं जिस वे में डेल ऑपरेटर एक्ट कर सकता है। कैसे कैसे एक्ट कर सकता है? एक क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में जैसे वेक्टर ने किया था, एक वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में यानी कि डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, या फिर एक्ट कर सकता है किसी स्केलर फंक्शन पे। तो जब हमारा वेक्टर एक्ट करता है स्केलर फंक्शन पे, टी पे समझो, तो तब हम क्या कहते हैं? जब एक्ट करता है, देखो मल्टीप्लाई नहीं बोलना है, जब एक्ट करता है तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं ग्रेडियंट।
जब हम डॉट प्रोडक्ट के जरिए एक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। एंड फाइनली जब क्रॉस प्रोडक्ट में हम एक्ट करते हैं डेल ऑपरेटर को किसी फंक्शन के साथ, तब हम कहते हैं कर्ल। ओके, तो टी क्या है यहाँ पर, फंक्शन है, वी क्या है यहाँ पर, एक फंक्शन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे डेरिवेटिव में कैसे रूल्स होते थे, ये दो रूल्स आपको पता होंगे डेरिवेटिव के। अभी यहाँ पर हर एक चीज रीड नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा बेसिक है, कोई नहीं कराता है ना इसकी जरूरत है। बट एक तो यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके सपने बहुत ऊंचे हैं, जिसको AIR 1 लाना हो सकता है, तो बस उसी के लिए ये सब चीजें चल रही है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव का रूल आपको पता है, यूवी रूल, मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है, तो सेम रूल्स हमारे डेल ऑपरेटर भी लगते हैं। तो ये हो गई हमारी डेल ऑपरेटर की पहली दो प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा डिवीजन यहाँ पर होता है, देखो डेरिवेटिव के डिवीजन रूल क्लास 11th और 12th में ये दोनों रूल्स किए हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर इसमें हाँ डिवीजन रूल ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ मुझे बतानी थी। जस्ट लिखा था कि वहाँ पर ऐसा होता है और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अभी तक डेल ऑपरेटर की कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो सिर्फ दो ही पढ़ी। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, तो ये है और 6 प्रॉपर्टीज हमारे डेल ऑपरेटर की। क्या है, डेल ऑपरेटर अगर दो फंक्शन पे एक्ट हो रहा है तो आप उसको सेपरेटली भी एक्ट कर सकते हो। अगर ऐसा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्ट हो रहा है तो दोनों को सेपरेटली भी आप ले सकते हो, जैसे कि एक को सेपरेट उसको सेपरेट। क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्ट हो रहा है तभी भी आप सेपरेटली ले सकते हो। ओके, के अगर एक स्केलर है, मल्टीप्लाई कर दिया है, उसको बाहर निकाल सकते हो, जैसे डेरिवेटिव के बाहर कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सेम रूल क्रॉस प्रोडक्ट पे भी लागू है, आप बाहर निकाल सकते हो। और सेम रूल वापस से ग्रेडियंट के लिए भी लागू है, मतलब जस्ट उससे ही फंक्शन से ही हमारा कुछ मल्टीप्लाइड है तो उसको भी बाहर निकाल सकते हो। इसमें से कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ सेमिस्टर एग्जाम्स कभी पूछ लिया तो, बट प्रोबेबिलिटी इसकी भी नहीं है। तो ये जो रूल्स थे ये थे बेसिक, कितने थे, 6 + 2 8। ओके, ऐसी कोई बुक भी नहीं है जिसमें ये रूल साथ में लिखे हुए हों, कोई भी बुक ऐसी नहीं है। ठीक है, अभी हाँ ग्रिफिथ्स में थोड़ा सा इसका वर्णन है, बट बाकी बुक्स में तो है भी नहीं। ओके, अभी हाउ टू गेट अ स्केलर, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ स्केलर कैसे मिलेगा मुझे। स्केलर कैसे मिल सकता है, तो अगर मैं दो स्केलर फंक्शंस को ऐड कर दूं, तो मतलब मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे एक वापस से स्केलर मिलता है। स्केलर क्या होता है भाई, नंबर। नंबर नंबर कैसे मिलेगा, 3 2 6, 3 एक स्केलर फंक्शन, 2 एक स्केलर फंक्शन, मल्टीप्लाई किया वापस मिला स्केलर। या फिर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, I.I1 J.J1 K.K1, तो वापस हमें क्या मिलता है, स्केलर। तो ये हो गया स्केलर मुझे कैसे मिलता है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ वेक्टर कैसे मिलेगा, तो वेक्टर कैसे मिलेगा, तो अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं एक वेक्टर को तो वेक्टर मिलेगा, या तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो भी मुझे वेक्टर मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास 6 प्रोडक्ट रूल्स हैं। कितने प्रोडक्ट रूल्स हैं, 6। 2 ग्रेडियंट के लिए, 2 डाइवर्जेंस के लिए और 2 कर्ल के लिए। कितने हैं भाई, 2 ग्रेडियंट के लिए, ये देखो 2 ग्रेडियंट के लिए, 2 डाइवर्जेंस के लिए, 2 कर्ल के लिए। तो यहाँ पर वापस से f और g एक फंक्शन है, और समझो बाहर से हमारे पास एक ऑपरेटर है, तो उसको हम फर्स्ट ऑपरेटर कैसे कहते हैं, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो उसके लिए ऐसा कुछ निकल करके आता है। अभी ये चीज जो यहाँ पर लिखी है, ये मैथमेटिशियंस जिन्होंने BSc मैथमेटिक्स ली है वो लोग प्रूफ करते हैं। बट बीइंग फ्रॉम द फिजिक्स बैकग्राउंड, मैं तो वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एज अ टीचर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी भी कुछ वैसी ही है। ओके, डाइवर्जेंस की है, ये देखो डाइवर्जेंस मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये देखो डॉट प्रोडक्ट की यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी और फिफ्थ, मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ है कर्ल के लिए, तो देखो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसी सब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। एंड फाइनली ये वो 3 प्रॉपर्टीज हैं जो डिवीजन की मैंने पीछे छोड़ी थी। तो देखो समवॉट आप रिलेट कर सकते हो डेरिवेटिव से ही। ओके, देखो पीछे मैंने कराई थी, अभी अभी लिख के छोड़ा था ना मैंने, ये देखो ये जो छोड़ा था लिख के, तो ये उसका ही आगे का रिलेशन है। यहां तक भी कहानी ठीक ठाक है, यहां तक भी कहानी क्या है, ठीक ठाक है। अभी समझो मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालना चालू हो जाऊं तो क्या होता है। एंड यहां कुछ चीजें हैं जो IIT JEM के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन के आती हैं। अब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल क्या थे, ये सब थे फर्स्ट डेरिवेटिव किसके, डेल ऑपरेटर के। बरोबर, डेल ऑपरेटर खुद क्या है, डेरिवेटिव। तो जस्ट मैं डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई एक्ट करते जा रहा था, मुझे ग्रेडियंट मिला, एक्ट किया तो ग्रेडियंट मिला, एक्ट मतलब जस्ट मल्टीप्लाई किया, मुझे ग्रेडियंट मिला।
डॉट प्रोडक्ट लिया मुझे डाइवर्जेंस मिला, क्रॉस प्रोडक्ट लिया मुझे कर्ल मिला। ओके, समझा? अभी अगर मैं 2 बार उसी को एक्ट करूं तो क्या होगा? 2 बार, अभी तक तो सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है ना। डेल क्या है? डेल क्या होता है? आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। सिंगल डेरिवेटिव ना। अभी समझो डबल डबल लेना है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, तब क्या होगा? तब मुझे 5 नई स्पीशीज मिल जाएंगी सेकंड डेरिवेटिव की। तब मुझे क्या मिल जाएंगी? 5 स्पीशीज मिल जाएंगी सेकंड डेरिवेटिव की। अब डेल टी क्या होता है यहाँ पर? डेल टी अभी क्या मिलता है हमें? वेक्टर मिलता है। ग्रेडियंट क्या होता है? ये देखो ग्रेडियंट लिखा है मैंने। ग्रेडियंट का आंसर हमेशा क्या आता है? ग्रेडियंट का आंसर आता है वेक्टर। ओके, ध्यान से 2 मिनट स्लो लेता हूं। डाइवर्जेंस और कर्ल क्या है? ध्यान से सुनो। व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड कर्ल? डाइवर्जेंस एंड कर्ल होता है डॉट प्रोडक्ट है तो डाइवर्जेंस, क्रॉस प्रोडक्ट है तो कर्ल। तो डाइवर्जेंस और कर्ल किसका हो सकता है? तो किसी वेक्टर का हो सकता है। तो इस वजह से मैंने यहां पे लिखा है कि ग्रेडियंट का जो आंसर आता है वो आंसर एक वेक्टर आता है। ग्रेडियंट का जो आंसर आता है वो आंसर एक वेक्टर आता है। अगर ग्रेडियंट का आंसर वेक्टर है तो बेसिकली उसका मैं डाइवर्जेंस भी ले सकता हूं, कर्ल भी ले सकता हूं, बिकॉज ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में हमें वेक्टर ही चाहिए होता है। तो सबसे पहली देखो 5 स्पीशीज इंपॉर्टेंट यहां पर निकल के आती हैं, जिसमें से पहली स्पीशीज क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। सेकंड क्या है? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ओके, समझ रहे हो ना? ग्रेडियंट हमने डिफाइन किया था अब तक, डेल टी, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? आई कैप डेल टी बाय डेल एक्स, जे कैप डेल टी बाय डेल वाई, के कैप डेल टी बाय डेल जेड। ठीक है, अब क्या किया है हमने? उसी ग्रेडियंट का वापस से ले लिया डाइवर्जेंस। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये अगेन एक वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर है ना भाई। आई कैप, जे कैप, के कैप है इसके पास, तो इसका अगर इसका भी मैं डाइवर्जेंस ले सकता हूं और इसका मैं कर्ल भी ले सकता हूं, क्योंकि वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अभी यहां पर आंसर है डाइवर्जेंस से मुझे आंसर क्या मिलता है? अगर समझो मेरे पास 2 फंक्शन है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मैं समझो डॉट प्रोडक्ट करता हूं 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप से, क्या आंसर आएगा? 6 प्लस 3 2 6, 12। तो डाइवर्जेंस अगर मैं किसी चीज का लेता हूं तो उसका आंसर मुझे स्केलर आता है। अभी स्केलर के ऊपर मैं डाइवर्जेंस वापस से अप्लाई नहीं कर सकता हूं, बिकॉज डाइवर्जेंस के लिए मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का होता है। कर्ल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का होता है। तो डाइवर्जेंस का मैं सिर्फ और सिर्फ ले सकता हूं ग्रेडियंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, जो कि होता है कुछ ऐसा। अंदर डाइवर्जेंस, बाहर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहां एक्ट अपॉन कर दिया। अभी कर्ल के बारे में क्या है? तो कर्ल एक वेक्टर है। अरे वेक्टर है तो वापस से उसका भी डाइवर्जेंस और कर्ल में ले सकता हूं। सो ये है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ये है कर्ल ऑफ कर्ल, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अभी इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? 5 तो हमने स्पीशीज तो पढ़ ली, कुछ ज्यादा खास नहीं था। इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे पहली जो हमने किया था ना, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, मतलब एक ग्रेडियंट लिया, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया वापस डेल ऑपरेटर के साथ, तो ये हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसको हम कहते हैं डेल स्क्वायर टी। अभी ये जो सिंगल ट्रायंगल होता है उसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर, बट जो डबल ट्रायंगल होता है यानी कि डेल का स्क्वायर, उसको हम कहते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको? लैप्लेसियन ऑपरेटर। अभी ये चीजें आगे होंगी, समझ रहे हो क्या? ये चीजें आगे हैं सिलेबस में, तो अभी नहीं पता होता, ये चीज नहीं देखी होती तो उधर बोलते अरे यार ये क्या आ गया, कभी बताया ही नहीं था हमको। तो ये इस वजह से बताया। कैसे आता है? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट लेने से। सो लैप्लेसियन ऑफ टी, और डाइवर्जेंस का आंसर होता है स्केलर, तो लैप्लेसियन भी हमेशा क्या होता है? स्केलर, यहां पर इस केस में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे कभी ना कभी यूज करेंगे। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0। अभी ये एक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम प्रूफ की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल है, बट आप समझ भी सकते हो। सी ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है एक नॉर्मल वेक्टर। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द लेवल सरफेस होता है। ओके, कर्ल कब होता है? कर्ल मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। कर्ल तब भी एग्जिस्ट करता है जब हमारी चीजें रोटेट हो रही हों, जबकि ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट एक सीधा वेक्टर है। तो बेसिकली कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है, ध्यान दो, ऑलवेज। अभी हो सकता है IIT JEM में यही पूछ लें घुमा फिरा के कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है।
ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे लगेगा हमको इसी कोर्स में, तो हम तभी समझाएंगे। तो अभी तक इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, सिर्फ एक है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट जिसको लैप्लासियन बोलते हैं, सेकंड ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल भी हमेशा जीरो होता है, अगेन इसके बहुत सारे डिटेल्ड रीजंस हैं। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है जीरो। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, मतलब पूरी मैथ्स आपको लगानी पड़ेगी, थ्योरम सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड फाइनली फिफ्थ, अगर फिफ्थ क्वांटिटी मैं लूँ और फिफ्थ पे थ्योरम्स लगाऊं, जो मैंने पीछे आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है जिसमें से ये है लैप्लासियन और ये है मेरा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। तो बेसिकली फिफ्थ प्रॉपर्टी में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी न्यू नहीं है, तो उस वजह से फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हम रिजेक्ट करते हैं। लैप्लासियन हमने पढ़ दी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस हमने पढ़ दी शायद से तो थर्ड प्रॉपर्टी, बरोबर। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। सो ये तो पहले वाली स्लाइड है, फाइन। सो इस तरीके से हमारा डेल ऑपरेटर का वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। डरने की बात नहीं है, इतना मैथमेटिक्स देख के डरने की कोई बात नहीं है, ये कोई याद नहीं रखता है, ना किसी को याद रखने की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बट पता होना चाहिए यार कि ये सब है। अभी जैसे ये याद रखना ज़रूरी है थोड़ा सा, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, लैप्लासियन आगे लगने वाला है, और ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो बस इस वीडियो का इंटेंशन यही था, कानों तक आपके बातें पहुंचनी चाहिए, कानों तक बातें आपके पहुंचनी चाहिए। ये जो आज की वीडियो है, जो बीएससी मैथ्स लेते हैं वो हर एक प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, ध्यान से, जो बीएससी मैथ्स लेते हैं वो हर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव करते हैं। उनके एग्जाम्स में आता है कि ये प्रॉपर्टी प्रूव करो, एग्जाम्पल तौर पे ये दे देंगे, चलो ये बोलेंगे प्रूव दिस LHS इज इक्वल्स टू दी RHS, समझो ये दे देंगे उनको, ये तो बड़ा प्रूफ है, 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ओके, दे देंगे, बोलेंगे चलो बाबा प्रूफ करो, तो उनके लिए ये सब चीजें हैं। ओके, हमारे लिए ये सब नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। हमको मैथ्स यूज करना है एज अ टूल, हमको क्या यूज करना है, मैथ्स एज अ टूल। तो हम टूल पूरा लेते हैं, कभी भी टूल बॉक्स पूरा लेते हैं क्या, हाँ लेते पूरा है। यूज क्या करते हैं, अभी जो स्क्रू, अभी समझो आपको स्क्रू ड्राइवर का सेट लेते हो, तो स्क्रू ड्राइवर का सेट परचेज पूरा करते हो, छोटा नट, बड़ा नट, उससे बड़ा नट, यूज क्या करते हैं जो हमको चाहिए। तो इस वजह से मैंने सब दिखा दिया आपको, और मैंने बता दिया कि यूज सिर्फ थोड़ा सा ही है हमारा, ज्यादा नहीं है। सो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।